हेलो फ्रेंड्स, मैं रेखा आप सभी के लिए हैप्पी न्यू ईयर। तो फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में हम सीखेंगे प्रिंसेस कट ब्लाउज बनाना, और इस ब्लाउज को हम पैडेड बनाएंगे। और हमारा जो ब्लाउज है उसे हम 38 साइज के लिए ही बनाएंगे, ठीक है। तो उसके लिए देखिए, ये हमने मेन कपड़ा लिया है और नीचे हमारा अस्तर है। तो सबसे पहले हमें अस्तर पर ही कटिंग करनी है, तो उसके लिए देखिए आपको फोल्डिंग से अस्तर को बिछा लेना है। अब इसके बाद फ्रेंड्स हम बैक पल्ला लेंगे। जो भी आपने अपने साइज के अकॉर्डिंग कट किया है ना, वो बैक पल्ला लेना है। और ये बैक पल्ला है ना, जो मैंने बॉट नेक पर कट किया है, तो अब हम इसके बराबर से आर्म होल और शोल्डर नहीं ले सकते हैं, क्योंकि हम फ्रंट को ना डीप नेक पर बनाएंगे। अब ये देखिए, हम जब जैसे बैक पल्ला कट किया है ना, हमें 1 इंच बढ़ाकर लेना है फ्रंट पल्ला। तो आप देख सकते हैं मैंने 1 इंच छोड़ दिया है, और फिर यहाँ से लंबाई देखी है और चौड़ाई। अब यहाँ पर मार्किंग हमें फ्रंट की डीप नेक के अकॉर्डिंग ही करनी है, ठीक है। तो यहाँ पर डीप नेक में हम 5.5 इंच शोल्डर लेंगे, इस तरह से 5.5 इंच मैंने शोल्डर लिए हैं। और अब इस लाइन को हमें सीधा कर लेना है। तो फ्रेंड्स देखिए, अगर आप कोई भी पार्ट बॉट नेक पर बना रहे हैं तो उसे आपको बॉट नेक के अकॉर्डिंग कट करना है, या फ्रंट हो या बैक हो। और डीप नेक के लिए बना रहे हैं तो उसके अकॉर्डिंग आपको डीप नेक पर कट करना है, ठीक है। तो यहाँ पर हम फ्रंट को डीप पर बना रहे हैं, तो इसलिए हमने अलग से शोल्डर और आर्म होल लिए हैं। 38 साइज है, 38 का 6 इंच आपको आर्म होल लेना है, ठीक है। 38 का अब हम यहाँ पर चेस्ट लेंगे, तो चौथा हिस्सा हमारा 9.5 इंच आएगा, और 2 इंच इसमें मार्जिन प्लस कर देना है। अब देखिए, हमें यहाँ पर आर्म होल में गहराई करनी है, 1.25 इंच से हमें गहराई करनी है। और फ्रंट के लिए 1/2 इंच से, ये देखिए कोने से 1/2 इंच दूरी से लेना है। और फिर लाइन के अंदर से ही हमें गहराई करनी है, जो फिटिंग की लाइन है वहां तक ही आपको गहराई करनी है। अब हमें गले का निशान लेना है। चौड़ाई में 2.5 इंच ली हूँ, क्योंकि स्वीट हार्ट नेक बनाना है मुझे, ठीक है। और लंबाई यहाँ पर 8 इंच ली हूँ, आप अपने अकॉर्डिंग रखिएगा अपने नेक को। इन्हें थोड़ा डीप ही चाहिए अपना नेक है जो। अब देखिए, जो हमारी लंबाई है ना नेक की, वहां से हमें 2.5 इंच ऊपर एक निशान और लेना है, ठीक है। जहां भी 2.5 इंच आ रहा है ना, इससे बाहर हम ना लाइन के बाहर 1/2 इंच दूरी से निशान लेंगे। अगर आपको अपना स्वीट हार्ट नेक थोड़ा ब्रॉड चाहिए तो आप 0.25 इंच 1 इंच भी ले सकते हैं। अब देखिए, आपको क्या करना है, नीचे के कोने से निशान को उठाना है, और जैसे हम बोट नेक में शेप देते हैं ना, उल्टा इस तरह से शेप देना है। और फिर ऊपर की तरफ से लाना है, और इस निशान से आपको मिला देना है। तो आपका एकदम परफेक्ट यहाँ पर स्वीट हार्ट नेक है जो रेडी हो जाएगा, बहुत ईजी मेथड के साथ। अभी देखिए, ये नॉर्मल हमारी यहाँ पर मार्किंग हो गई है। अब हमें प्रिंसेस कट के लिए बढ़ाना है। जो हमारा सीना है ना, यहाँ से हमें 1 इंच बढ़ाना है, क्योंकि जब हमारा प्रिंसेस कट कटेगा ना, तो वो हमें यहाँ पर सिलाई के लिए चाहिए होता है। और नीचे कमर में हमें हमारे टक्स के लिए बढ़ाना होता है। अगर आपकी 38 से कम साइज है तो 2 इंच लीजिएगा, और 38 की साइज में आपको यहाँ पर 2.25 इंच ले लेना है, ठीक है। मैं 2.25 इंच बढ़ाई हूँ कमर से, ऊपर से 1 इंच ली हूँ मार्जिन के लिए। तो इन दोनों निशान को आपस में मिला लेना है। बहुत इजी है फ्रेंड्स, फिर से समझ लीजिए। सीने में से 1 इंच बढ़ाना है, और नीचे से मैं 2.25 इंच ली हूँ। अगर आपकी 38 साइज है, 36 में आप 2 इंच ले सकते हैं, 32 में भी 2 इंच ले सकते हैं, और 34 में भी, ठीक है। तो इस तरह से हमने इन निशानों को मिला लेना है। अभी देखिए, हमें टक्स पॉइंट निकालना है। तो देखिए, 38 साइज के लिए आपको 10.5 इंच पर टक्स पॉइंट लेना है। तो जहाँ भी आपका 10 इंच आ रहा है ना, शोल्डर से इंची टेप रखते हुए वहाँ पर निशान ले लीजिए। और अब इस टक्स पॉइंट के बराबर से हमें गले वाली साइड से 4 इंच की दूरी लेनी है। तो देखिए, मैं ये 4 इंच ली हूँ, हमें ना 38 साइड में 4 इंच लेना है। और अब देखिए, जो हमने ऊपर की तरफ 4 इंच लिया ना, कमर में हमें उसे 1/2 इंच कम करना है। यानी ऊपर 4 इंच लिया है, तो नीचे कमर से हमने 3.5 इंच लेना है। और फिर इन दोनों निशानों को इस तरह से मिला लेना है। ये हमारा टक्स रेडी हो चुका है। अब इसके बाद देखिए, जितना भी आपने साइज के अकॉर्डिंग बाहर की तरफ बढ़ाया ना, उसे अब यहाँ पर ऐड करना है। तो मैं 2.25 इंच ली थी, तो 2.25 इंच यहाँ पर बढ़ा ली हूँ। अब इसके बाद हमें 2 इंच तक ही इस निशान से सीधा लेना है, यानी 2 इंच ऊपर तक सीधी ही लाइन बनानी है, जैसे कि आप देख पा रहे हैं। अब यहाँ से हमें टक्स जो हमारा मेन पॉइंट है ना, वहाँ पर इसे मिलाना है। इस तरह से कर्व शेप देते हुए हमें मिलाना है। ये देखिए, ये शेप हमारी कुछ इस तरह से आएगी, ठीक है। यहाँ पर डॉट हमारा रेडी हो गया है। अब हमें इसे आर्म होल में मिलाना है। 38 साइज के लिए आपको शोल्डर से ही इंची टेप रखना है। जहाँ भी आपका 6 इंच आएगा ना, वहाँ पर आपको इस टक्स पॉइंट को मिलाना है। परफेक्ट आपका यहाँ पर कटिंग होगा, ठीक है। और 38 से छोटी साइज में आप 5.5 इंच लीजिएगा।
तो देखिए हम इस तरह से इसे मिला देंगे तो हमारा शेप आप देख सकते हैं बहुत ही अच्छे से यहाँ पर रेडी हो चुका है। अभी देखिए आपको ऐसा नहीं छोड़ना है। अब क्या होता है जब हम प्रिंसेस कट सिल लेते हैं ना तो हमारा ना यहाँ पर झोल आ जाता है आर्म होल में। तो आपको उसके लिए क्या करना है, 2.5 इंच पर आपको लाइन पर निशान लगाना है दूरी से और फिर यहाँ से आपको एक टक्स बना देना है, यानी आधा से पौना इंच यहाँ पर कपड़ा आपको कट करना है। जैसे कि आप देख पा रहे हैं परफेक्ट यहाँ पर फिटिंग आएगी। ठीक है, तो फ्रेंड्स ये हमने मार्किंग को कंप्लीट कर लिया है। अब यहाँ पैटर्न बनाने के लिए हमने देखिए कमर से ना 1.5 इंच की चौड़ाई ली है और 1.5 इंच की ही लंबाई ली है और यहाँ पर इस तरह से एक बॉक्स रेडी हो जाएगा हमारा। ठीक है, ये देखिए यानी लंबाई भी मैंने 1.5 इंच ली है और चौड़ाई भी 1.5 इंच। आप बड़ा रखना चाहते हैं पैटर्न को तो बड़ा कर सकते हैं। अब देखिए ऊपर की तरफ से जो 1.5 इंच की दूरी है ना वहाँ पर हमें इस तरह से स्केल से सीधी लाइन बना देनी है। तो ये हमारा इस तरह से एक ट्राइंगल जैसा बन जाएगा और 1/2 इंच आपको प्रिंसेस कट में ना जो आपकी बाहर वाली साइड है ना वहाँ पर डाउन करना है, जैसे कि हम किए हैं। ये देखिए तो हमारी मार्किंग है ना जो कंप्लीट हो गई है। अब हमें इसे पर कट कर लेना है। अब जो पैटर्न है उसको भी कट कर लेना है और इसके बाद हमारा प्रिंसेस कट का शेप है ना उसे भी निकाल देना है और जो मैंने 1/4 इंच पर निशान टक्स लगाया था ना उसे भी निकाल देना है और नीचे से हमारे डॉट को कट कर देना है और जहाँ भी सेंटर पॉइंट है ना दोनों तरफ कट लगा लेना है। अब इसके बाद देखिए फ्रेंड्स हम इसे पैडल बना रहे हैं तो उसके लिए हमें 2 अस्तर की ज़रूरत पड़ेगी। तो जो पैटर्न हमने कट किया है ना अस्तर पर उसी के बराबर से हमें अस्तर पर दूसरा पैटर्न कट कर लेना है, यानी सेंटर पार्ट को रखते हुए भी और बाहर की जो पल्ले ना हमारे जैसे आप देख पा रहे हैं इनको रखते हुए भी हमें कट कर लेना है। इससे हमारे दोनों अस्तर रेडी हो जाएंगे। ठीक है, ये देखिए तो मैंने दूसरे अस्तर पर भी कट कर लिया है। इसके लिए मैंने 1 मीटर अस्तर लिया था। अभी देखिए अब हमें क्या करना है फ्रेंड्स, अब इसे मेन कपड़े पर रखते हुए कट कर लेना है। तो ये हम मेन कपड़ा ले रहे हैं और फोल्डिंग से आपको रखना है। सेंटर पार्ट को फोल्डिंग से ही लेना है क्योंकि ये फ्रंट ओपन नहीं है और जहाँ भी आपका साइड सेट हो रहा है ना वहाँ पर सेट कर लीजिए और थोड़ा थोड़ा मार्जिन छोड़ते हुए अपने सेंटर पार्ट को कट कर लीजिए और बाहर वाले पल्लों को भी कट कर लीजिएगा। तो देखिए हमने इसे कट कर लिया है। अब इसकी हम सिलाई बताएंगे। तो सबसे पहले आपको सेंटर पार्ट लेना है, ये देखिए, और मेन कपड़े को लेना है। मेन कपड़े को उल्टी साइड से ही रखना है, उसके ऊपर आपको अस्तर को सेट कर लेना है। तो यहाँ सेट करने के बाद इसके चारों तरफ आपको सिलाई लगानी है, यानी जो अस्तर है उसे मेन कपड़े के साथ जॉइंट कर लेना है चारों तरफ सिलाई लगाते हुए। तो देखिए हमने सिलाई को कंप्लीट कर लिया है। इसके बाद अब हमें पूरा ही कपड़ा इसका छांट लेना है, यानी बाहर की तरफ जितना भी आपको एक्स्ट्रा कपड़ा दिख रहा है ना उसे आपको क्लीन कर लेना है चारों ही साइड से। पैटर्न से भी कपड़े को कट कर लेना है। अब क्या करना है, सेंटर से हम यहाँ पकड़ेंगे। तो फ्रेंड देखिए मैंने पहले गले को इसलिए कट नहीं किया है, जब हम मेन कपड़े के साथ जॉइंट करते हैं ना तो थोड़ा बहुत हमारा कपड़ा इधर उधर हो जाता है, तो आपको बाद में ही गला कट करना है। अभी देखिए हम ऊपर से हमारा एक पार्ट एक्स्ट्रा जा रहा था और अब हम इसे गले जैसे गला है ना हम उसको भी कट कर लेंगे। तो यहाँ पर अब परफेक्ट तरीके से ये हमारा गला कट हो चुका है और गले पर आप सिलाई लगा लीजिए। तो देख ही सकते हैं हमारी एकदम परफेक्ट यहाँ पर शेप आई है। अब देखिए अब हमारा जो साइड के पल्ले ना उन्हें भी हमें अस्तर के साथ ज्वाइंट कर लेना है। तो सबसे पहले तो आपको प्लेन कपड़े में ये प्रॉब्लम हो सकती है कि एक ही साइड के आपके पार्ट्स जुड़ सकते हैं। उसके लिए आपको क्या करना है, आमने सामने दोनों पार्ट रख लीजिए। अब जैसे कि देखिए ये साइड है ना हमारी दूसरी तरफ हो चुकी है, तो हम बिना देखे अगर करेंगे तो हम एक ही साइड के पल्ले ज्वाइंट कर लेंगे। तो ऐसा नहीं करना है, देख कर करना है। अब जो हमारी टक्स वाली साइड थी ना वो साइड हमें आमने सामने मिलानी है। आप चाहें तो बाहर वाली साइड को भी आमने सामने मिला सकते हैं इस तरह से। और फिर इनके चारों तरफ भी आपको सिलाई लगा लेनी है, यानी कच्चा कर लेना है इनका। तो देखिए दोनों पल्लों पर मैंने सिलाई लगा ली है और अब हमें इनका भी कपड़े को छांट लेना है, यानी इन पर भी हमें फिनिशिंग कर लेनी है। तो यहाँ पर हमारे दोनों पार्ट हैं जो रेडी हो गए हैं। अब हमें क्या करना है, जो हमने दूसरा अस्तर कट किया था ना फ्रेंड्स उसे जोड़ कर रख लेना है। जैसे सेंटर पार्ट और बाहर वाली जो हमारे पल्ले हैं ना यानी टुक्कियाँ हैं उनको इनके ऊपर जॉइंट करके रख लेना है और नीचे से ही हमें जॉइंट लगाना है, यानी सिलाई हमें कमर से ही चालू करनी है। आप जब भी प्रिंसेस कट ब्लाउज बनाओ तो नीचे से ही आपको सिलाई शुरू करनी चाहिए।
एक साइड हमने पल्ले को जोड़ लिया है, अब दूसरी साइड के पल्ले को भी अटैच कर लेना है। तो देखिए इस अस्तर को मैंने रेडी कर लिया है। अभी इसे साइड में हटाएंगे। अब हमें हमारा मेन कपड़ा लेना है, यानी जो हमारा मेन प्रिंसेस कट है। अब उसके लिए देखिए ये मैं उरे पट्टी ली हूँ और इससे मैं डोरी वाली पाइपिंग रेडी कर रही हूँ, क्योंकि हमारा जो प्रिंसेस कट शेप कट हुआ है ना, वहाँ पर हम पाइपिंग लगाएंगे। तो जितनी हमें यहाँ पर डिज़ाइन के लिए पाइपिंग चाहिए ना, उतनी पाइपिंग हम यहाँ पर रेडी कर लेंगे। तो देखिए मैंने यहाँ पर बहुत बड़ी पाइपिंग रेडी की है। अब हमें क्या करना है फ्रेंड्स, जो हमारा प्रिंसेस कट शेप है ना, और जो पाइपिंग की उल्टी साइड है, जिधर से हमने पाइपिंग को रेडी किया ना, वो साइड हमारी नीचे रहेगी। और देखिए जितनी शेप पर हम यानी मार्जिन के साथ अपनी टुक्कियों को जॉइंट करते हैं ना, उसी मार्जिन पे हमें पाइपिंग को अटैच करना है, यानी हाफ इंच लेना है और फिर हमें पाइपिंग को जोड़ते जाना है इसके ऊपर से इस तरह से। पाइपिंग को हल्का सा खींच के रखना है, ध्यान रखें। और इसी तरह से हम दूसरी साइड भी अपनी पट्टी को जॉइंट कर लेंगे। तो ये देखिए हमने पट्टी को जॉइंट कर लिया है और एक्स्ट्रा को कट कर देना है। अब हमें क्या करना है फ्रेंड्स, यहाँ पर अपने डुबकी लेनी है और जो साइड हमारी टक्स वाली है ना, उस साइड को इस तरफ रखेंगे और फिर इस तरह से घुमाते हुए हमें सिलाई लगानी है। ध्यान रखें जो हमारी पाइपिंग है उसके ऊपर ही हमें टुक्की को रखना है और सिलाई आपको उल्टी साइड से लगानी है, यानी आपकी सिलाई जो लगी है ना पाइपिंग जोड़ते हुए, वो दिखनी चाहिए है। और उसी सिलाई के ऊपर आपको दूसरी वाली सिलाई लगानी है अपने पार्ट्स को जोड़ते हुए, ठीक है। तो इसीलिए आपको उल्टी साइड से रखना है, सीधी साइड से आपको नहीं दिखेगा जो सिलाई है। तो यहाँ से हमारी सिलाई हमें आसानी से दिख जाएगी। उसी सिलाई के ऊपर आपकी सुई होनी चाहिए ताकि हमारी पाइपिंग फिनिशिंग से निकल कर आए। ये देखिए हमारी बहुत अच्छे से यहाँ पर पाइपिंग है जो निकल कर आई है। अब हमें सेम तरीके से ही दूसरी साइड की पाइपिंग को जॉइंट कर लेना है, देखते हुए ही किस हमारी सिलाई है जो कहाँ कहाँ पर चली है। तो देखिए दूसरी साइड की सिलाई को भी हमने कंप्लीट कर लिया है और हमारी यहाँ पर परफेक्ट शेप निकल कर आई है। जब इसमें कप लग जाएंगे, इसका भार आप देख ही सकते हैं जब ये तैयार हो जाएगा। अभी देखिए इसका गला है ना, जो उस पर भी हमें पाइपिंग लगा लेना है। सेमी मेथड रहेगा पाइपिंग लगाने का। देखिए हाफ इंच के मार्जिन से पाइपिंग को अटैच करते जाना है और शेप के अकॉर्डिंग हमें सुई को घुमाते जाना है। कुछ भी नहीं करना है, हमारा स्वीट हार्ट नेक है बहुत ही फिनिशिंग से रेडी हो जाएगा। जब आप घुमाओगे ना पट्टी को शेप के अकॉर्डिंग, अपने आप अपनी शेप ले लेता है ये, ठीक है। इस तरह से घुमाते जाना है और देखिए पूरे ही नेक पर हमने पाइपिंग को लगा लिया है, आप देख सकते हैं। और फिर हमें क्या करना है, इसकी जो कोने हैं ना, इन पर आपको अच्छे से कट लगाना है, ठीक है। यहाँ पर कट लगा कर रख लीजिए। अब हमें जो दूसरा अस्तर रेडी किया है ना फ्रेंड्स, वो वाला अस्तर लेना है और इसे बीच से फोल्ड करना है सेंटर से। और अब हमें यहाँ पर टक्स पॉइंट निकालना है इसके ऊपर। जब आप रेडी कर लो ना, अगर आप सिंगल अस्तर में भी पैड लगा रहे हो ना, तब भी आपको क्या करना है, दोबारा से यहाँ पर टक्स पॉइंट लेना है। सिलने के बाद हमारा टक्स पॉइंट है ना जो गड़बड़ हो जाता है, तो 10.5 इंच नीचे मैंने जहाँ भी आया है वहाँ पर टक्स पॉइंट ले लिया है। अब देखिए अब हमें कफ लेने हैं अपने, यानी पैड लेने हैं। उसको एक फोल्ड करेंगे इस तरह से और फिर दूसरा फोल्ड करना है और इसका सेंटर निकालना है। सेंटर पर आपको मार्किंग करनी है। अब जो टक्स पॉइंट है ना, वहां पर हम अपने पैड को रखेंगे और जो हमने निशान लिए हैं ना, उल्टी साइड से लिए हैं पैड पर, ठीक है। यानी उल्टी साइड को हमें हमारा जो ब्लाउज पर टक्स पॉइंट है उससे मिलाना है बिल्कुल पैड वाले टक्स को। और फिर आपको सीधी ही एक सिलाई लगा लेनी है इस तरह से। बहुत ईजी है फ्रेंड्स पैड को जोड़ना। और फिर आप इसे सीधा कर लीजिए। यहाँ पर देख सकते हैं हमारा पैड है ना जो बहुत ही अच्छे से यहाँ पर सेट हो चुका है। अब सेम ही मेथड से सेंटर मिलाएंगे और दूसरा पैड है जो जॉइंट कर लेंगे। तो यहाँ पर हमारा पैड देख सकते हैं उल्टी साइड से बिल्कुल भी कपड़ा इकट्ठा नहीं हुआ है, बहुत फिनिशिंग से पैड लग चुका है। अब हमें क्या करना है, अब देखिए हमारा जो पैड है ना, पैड वाली साइड है, उस साइड को नीचे रखना है। यानी जिधर से पैड दिख रहे हैं उस साइड को नीचे रखेंगे और जिधर पैड नहीं दिख रहे हैं उस साइड को ऊपर की तरफ रखेंगे। और ब्लाउज को लेंगे, जो मेन ब्लाउज है ना हमारा, उस सीधी साइड को उस अस्तर वाली साइड को मिलाते हुए रखना है और गले के ऊपर हमें सिलाई लगानी है। तो सिलाई आपको कैसे लगानी है, जो सिलाई आपने पाइपिंग को अटैच करती हुई लगाई है ना, उसी सिलाई के ऊपर आपको गले को सिलना है। तो यहाँ पर देखिए फ्रेंड्स मैं भूल गई थी, जो हमारी गले पट्टी है ना उस पर आपको कट लगा लेने हैं। इससे क्या होगा, हमारी पाइपिंग पलटने में ना बहुत इजी रहेगी और फिनिशिंग से बाहर की तरफ शेप निकल आएगा, ठीक है।
तो देख सकते हैं कट आपको दिख रहे होंगे, मैंने सारे ही जो पाइपिंग है उस पर कट लगाया है और गले पर भी सिलाई को कंप्लीट कर लिया है। अब एक्स्ट्रा कपड़े को निकालते हुए मैंने यहाँ पर कट लगा लिए हैं और अब अस्तर को उठाना है और अंदर की ओर पलट देना है। तो इस तरह से जो हमारा मेन कपड़ा था ना वो हमारा पैड के ऊपर आ जाएगा और अस्तर की दूसरी वाली साइड है वो हमारी बाहर की तरफ आ जाएगी। जैसे कि आप देख पा रहे हैं ये थोड़ा पतला कपड़ा है तो इसमें इसलिए मैंने दो पे अस्तर लिए हैं। सीधा करने के बाद अच्छे से इसकी बाहर की तरफ भी हमें सिलाई लगा लेनी है और अच्छे से आपको खींचते हुए कपड़े को सिलाई लगानी है, बिल्कुल भी झोल नहीं बचना चाहिए फिनिशिंग से ही। ठीक है, इस तरह से शेप के अकॉर्डिंग आपको अच्छे से खींचते जाना है कपड़े को। तो ये देखिए फ्रेंड्स हमने सिलाई को कंप्लीट कर लिया है। अब हम इसमें आर्मोल में गहराई करेंगे। तो जब भी आप प्रिंसेस कट ब्लाउज बनाएं तो हमें जब रेडी हो जाए ना हमारा ब्लाउज तभी ही गहराई करनी चाहिए, इससे हमारी बहुत अच्छी फिटिंग आती है और आर्मोल ख़राब नहीं होती है। अब जो हमारा नीचे पैटर्न है उस अस्तर को भी निकाल लेना है और इस पैटर्न पर हम यहाँ पर पाइपिंग लगाएंगे। ठीक है, तो ये मैं पाइपिंग ले रही हूँ और कोने से मोड़ देना है पाइपिंग को और फिर हम दूसरी तरफ सिलाई को उतार लेंगे और बीच कोने में हमें कट लगाना है और फिर क्या करना है, एक फोल्डिंग करनी है पाइपिंग की, यानी पट्टी है ना जो उसकी एक फोल्ड करना है पहले हमें इस तरह से। और फिर हमें क्या करना है फ्रेंड्स, इसे अंदर की ओर पलट देना है और ऊपर से फिनिशिंग वाली सिलाई चला लेनी है इस तरह से। तो यहाँ पर हमने इस पैटर्न को भी रेडी कर लिया है। इसके बाद हम इसके लिए पट्टी रेडी करेंगे। तो देखिए अब मैं ये 3.5 इंच चौड़ी पट्टी ली हूँ मेन कपड़े की और अस्तर की। हम 2.5 इंच चौड़ी बेल्ट रेडी करेंगे तो उसके लिए मैंने 1 इंच मार्जिन लेते हुए पट्टी को कट किया है और एक साइड से हमने सिलाई लगा ली है। अब इस पट्टी को पलटेंगे और ऊपर से हमें सिलाई लगा लेनी है और फिर हमें इसे पलट देना है। तो नीचे वाली साइड रहेगी ना जो हमारी रेडी हो चुकी है। अब इसमें प्रेस लगाएंगे फ्रेंड्स। देखिए हम ना 1/2 इंच ना पट्टी को फोल्ड करेंगे, जो मेन कपड़ा है ना उसे हम पहले ही फोल्ड कर लेंगे और यहाँ पर सेट करते हुए हमें प्रेस लगा लेनी है। तो मैं यहाँ प्रेस लगा ली हूँ। अब हमें क्या करना है फ्रेंड्स, उल्टी साइड से देखिए जो हमारा मेन कपड़ा है ना उसको उल्टी साइड से रखना है और अस्तर जो जैसे हमने मेन कपड़े को 1/2 इंच फोल्ड करते हुए सेट कर लिया है, अब बचा हमारा अस्तर, उस अस्तर को रखते हुए हमें इस पर सिल लेना है इस तरह से, जैसे कि आप देख पा रहे हैं ना उसी तरह से आपको सिलना है और फिर अस्तर पट्टी को फोल्ड कर लेना है अपनी तरफ। ठीक है, अब जो हमारा मार्जिन है ना वो भी दब जाएगा। तो मैं क्या कर रही हूँ, यहाँ पर पाइपिंग ली हूँ, पाइपिंग को इसके ऊपर रख रही हूँ, पाइपिंग बाहर की तरफ रखी है, मार्जिन अंदर रखा है जैसे कि आप देख पा रहे हैं। और अब अपने मेन कपड़े को लेना है और इसके ऊपर अच्छे से सेट करते हुए यहाँ पर सिलाई लगा लेनी है, क्योंकि हमने पहले ही प्रेस से सेट कर रखा है। सिलाई को उतारना है और यहाँ पर हमारी बेल्ट है जो रेडी हो चुकी है और इसी के साथ हमने अपने ब्लाउज को कंप्लीट कर लिया है। ये हमारे ब्लाउज का फाइनल लुक है। उम्मीद करती हूँ फ्रेंड्स आप लोगों को मेरा समझाने का तरीका पसंद आया होगा। वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक शेयर जरूर से कीजिएगा। अभी तक आप लोगों ने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। धन्यवाद।